शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। विवेक चूड़ामणि नवा प्रकरण श्लोक नंबर ले रहे हैं 439। श्लोक का अनुवाद है, जिसका देह और इंद्रियां आदि में अहम भाव और बाकी सब वस्तुओं में पदार्थों में इदम भाव मीन्स ये हर चीज को हम कैसे बोलते हैं, ये घड़ा है, ये घर है, तो अन्य वस्तुओं में यह भाव कभी नहीं होता। वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। व्याख्या ले रहे हैं, जो शरीर और इंद्रियों को अपना स्वरूप न मानकर केवल आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है और अन्य वस्तुओं को भी आत्म स्वरूप देखने के कारण अपना ही स्वरूप मानता है, क्योंकि आत्मा उसने जान लिया कि मेरा वास्तविक स्वरूप है और आत्मा सर्वव्यापी है। तो सब वस्तुओं में भी कौन है? मेरी आत्मा ही है, मैं ही हूं। तो आत्म स्वरूप देखने के कारण अन्य वस्तुओं को भी वो उन अन्य वस्तुओं को भी अपना ही स्वरूप मानता है कि उधर भी मैं ही हूं। अभेद दृष्टि, अपने से भिन्न नहीं मानता, वही मनुष्य जीवन मुक्त माना जाता है। ऐसा पुरुष क्या कहता है? वो कहता है सभी सृष्टि मेरा ही स्वरूप है। मैं, मेरा, तू, तुम्हारा आदि भेद ही समाप्त हो जाता है। इसकी पूर्ण व्याख्या के लिए वो नीचे बता रहे हैं कि अष्टावक्र गीता और अवधूत गीता में इसी विचार की पूर्ण व्याख्या है। एक अवधूत गीता भी है, पूर्णता के लिए वो भी पढ़नी अच्छी है, नंदलाल दशोरा जी की ही लिखी हुई है। अगला श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं, जो अपनी तत्व अवगाहिनी बुद्धि से, मतलब तत्व में स्थित हुई जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं देखता। देखो यहाँ दो चीजें बोली, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं देखता और ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं देखता। माना जो मेरी आत्मा है वो उस परमात्मा का अंश होने से आत्मा और ब्रह्म एक हो गए और वो ब्रह्म ही संसार रूप से बना, तो इसलिए ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं होता। तो ऐसी बुद्धि से जब कोई भेद नहीं देखता जो पुरुष, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। स्पष्ट हो रहा है ना? इसकी व्याख्या देख लें। आत्म ज्ञान के बाद मनुष्य को आत्मा और ब्रह्म में और ब्रह्म और संसार में अभेद की प्रतीति हो जाती है। इस स्थिति को प्राप्त योगी को ही जीवन मुक्त कहते हैं, जीते जी मुक्ति। तभी तो वो संसार को भी क्या करके देखता है,
ब्रह्म से अभेद करके देख रहा है ना, उसको ऐसी प्रतीति होती है कि मेरा मालिक ही ये सब बना। ऐसे योगी को जीवन मुक्त कहते हैं। सृष्टि के समस्त भेद समाप्त होकर एक ब्रह्म की ही सर्वत्र सत्ता दिखाई देती है। क्योंकि इस श्लोक में आया ना, स्वयं की आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता, तो अपना जो परिचय है, अपनी जो स्थिति है, वो भी अभेद हो गई ब्रह्म के साथ। फिर जब वो बाहर संसार को देखता है तो वो संसार भी उसको ब्रह्म में दिखता है, तो ब्रह्म और संसार का भेद समाप्त हो जाता है। संभाव, यही तो अद्वैत की दृष्टि है ना, अभेद हो जाना। अगले श्लोक का अनुवाद है, साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर और दुष्ट जनों से पीड़ित होने पर भी जिसके चित्त का समान भाव रहता है, वह मनुष्य जीवन मुक्त माना जाता। जीवन मुक्त के लक्षण बता रहे। बहुत सरल भाव है, बहुत बार सुना होगा। मान मिले अपमान मिले, साधु पुरुष सत्कार करते हैं, दुष्ट जन पीड़ा देते हैं, पर कैसा भी सलूक मिले, जिसका चित्त समान भाव में रहता है, वो मनुष्य जीवन मुक्त कहलाता है। व्याख्या है, जो आत्मा में स्थित हो गया, जिसने आत्मा को ही अपना स्वरूप मान लिया, उसके लिए शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। उठ गया ना, ऊपर उठ गया शरीर से कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। तो फिर मान और अपमान किसका है? शरीर का है ना। तो शरीर का मान हो तो का, और अपमान भी हो तो फिर क्या महत्व देगा ऐसा योगी? उस शरीर का चाहे कोई सत्कार करे, फूल माला डाले, या फिर दुष्ट जन उसका अपमान करे, तो जीवन मुक्त ज्ञानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो आत्मा में स्थित होने से दोनों स्थितियों में समान भाव से रहता है। बता रहे हैं कि मंसूर के जब हाथ पांव काटे जा रहे थे, तब भी वो हंस रहा था कि जिसे तुम काट रहे हो वो मैं नहीं हूं, तुम शरीर को काट रहे हो, जबकि मैं इससे भिन्न चेतन आत्मा हूं, जिसे तो तुम छू भी नहीं सकते। ऐसे ही जब सुकरात को जहर दिया गया, तो वो जहर को इसलिए पी गया कि वो जानता था कि मरने वाला केवल शरीर है, मैं आत्मा होने से कभी नहीं मर सकता, मैं तो शरीर के नाश होने पर भी जीवित रहूंगा। यही जीवन मुक्त की स्थिति है कि वह अपने को शरीर नहीं बल्कि आत्म रूप समझता है। अब देखो, हम लोग ब्रह्म ज्ञान में आए हैं, वेदांत तो हमारी यात्रा हमारी आत्मा तक कराता है ना। तो ये सुकरात का, मंसूर का जो दृष्टांत दिया, उससे हमें क्या समझ के लाभान्वित होना है कि उनके तो शरीर को नष्ट किया जा रहा था, तब भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो हम साधकों को ये लाभ तो अवश्य होता है कि जब हम आत्मज्ञान में बढ़ते हैं, और जितना जितना बढ़ते जाते हैं, संसार की घटनाएं, संसार की गतिविधियां उस साधक के ऊपर प्रभाव नहीं डालती, या कहो कि शुरू में उतना प्रभाव नहीं डालती, और धीरे धीरे साधक ये देखता है, महसूस करता है कि सब कुछ होता है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। माना क्या, वो अप्रभावित है। तो ये उपलब्धि भी बहुत है। साधक की बात कर रहे हैं। वही साधक जब योगी की स्थिति में पहुंच जाता है, योग लग गया अब उसका, तब ये स्थिति आती है कि फिर शरीर के साथ कुछ भी होता है तो वो मात्र दृष्टा होकर शरीर की घटनाओं को देखता है। मान अपमान या
शरीर का जाना मरना, उसको मरना नहीं लगता। वो कहता है मैं तो अमर हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं तो मर ही नहीं सकता, ये शरीर मर रहा है। इसी क्रम में अगले श्लोक का अनुवाद देख रहे हैं। समुद्र में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो जाता है, वैसे ही दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए विषय आत्म स्वरूप प्रतीत होने से जिसके चित्त में किसी प्रकार का शोभ उत्पन्न नहीं करते, वह यति श्रेष्ठ जीवन मुक्त है। समुद्र में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो गया, नदी फिर नदी नहीं रहती ना, नदी का जल समुद्र के जल से मिल गया जब, तो समुद्र रूप हो गया। ठीक इसी तरह से दूसरे लोग जब इस योगी को, जो अपनी आत्मा में स्थित हो चुका है, उनके द्वारा प्रस्तुत किए विषय आत्म स्वरूप प्रतीत होने से, वो कुछ भी कर रहे हैं दूसरे लोग इस आत्म स्थिति वाले योगी पुरुष के साथ, माना कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई द्वेष कर रहा है, कोई घृणा कर रहा है, ये है, तो वो सब विषय उस यति को कैसे लगते हैं? आत्म स्वरूप लगते हैं कि मैं ही हूं उस रूप में, उन सब प्रतीतियों में। तो परिणाम क्या होता है? उस यति के चित्त में किसी प्रकार का शोभ उत्पन्न नहीं होता और वह यति श्रेष्ठ जीवन मुक्त है। व्याख्या है, जिस प्रकार समुद्र में मिलने पर नदी की समस्त हलचलें समाप्त हो जाती हैं। अच्छा शब्द आ रहा है, हलचलें। मनुष्य के जीवन में बाहर से जो भी विषय आते हैं, यहाँ विषय बता रहे हैं ईर्ष्या द्वेष इत्यादि को, प्रशंसा निंदा इत्यादि को, ये भी तो हलचल करते हैं ना। प्रशंसा हुई तो अंदर में मन हिलोरे लेने लगता है ना। किसी ने निंदा करी तो मन बुझ जाता है। ये हलचलों की बात, ये विषयों की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र में मिलने पर नदी की सारी हलचलें समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार जो यति जीवन मुक्त हो गया है, उसके चित्त के सारे विक्षेप शांत हो चुके हैं। अब उसके अंदर कोई कुछ भी डालता है तो वो विक्षेप नहीं, उसको कोई विक्षेप नहीं होता, वो शांत रहता है। बाहर से उत्पन्न किए संसार में तो सब कुछ होगा ना, ईर्ष्या द्वेष क्रोध प्रशंसा निंदा सम्मान अपमान आदि उसके चित्त को उद्वेलित नहीं करते, उसके चित्त में कोई हलचल पैदा नहीं करते। उसकी स्थिति कैसी बनी रहती है? वह समुद्र की भांति गंभीर बना रहे। महापुरुषों को कभी देखो, देखने उनके दर्शन मात्र से पता लगता है वो कितनी गहराई में होती है उनकी स्थिति। बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि श्रेष्ठ जीवन मुक्त की स्थिति कैसी होती है? समुद्र की भांति गंभीर, बाहर के किसी विषय का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। ये दर्शन करने से वाकई पता लगता है महापुरुषों के। अगला श्लोक ले रहे हैं, अनुवाद है। ब्रह्म तत्व के जान लेने पर विद्वान को पूर्ववत संसार की आस्था नहीं रहती। एक बार आत्मा को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, फिर इस संसार के प्रति वो आस्था नहीं रहती। मीन्स पूर्ववत मीन्स पहले जैसी। आस्था का क्या मतलब? आकर्षण, लगाव। और यदि फिर भी संसार की आस्था बनी रहे, वो उसको सत समझता रहे संसार को, तो समझना चाहिए कि वह तो संसारी ही है, उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही नहीं। संसार को फिर भी वही सत्ता दे रहे हैं, सत्ता मीन्स को सत मान के चल रहे हैं, तो समझो ब्रह्म ज्ञान नहीं। व्याख्या है, जीवन मुक्त भी संसार में रहता है, वो भी अन्य लोगों की तरह काम करता है, खाता पीता आदि है, किंतु उसकी संसार में आस्था नहीं होती, वो अटैच नहीं होता, वो सच नहीं समझता जो कुछ भी होता है संसार में, क्योंकि वो इसे महत्वपूर्ण नहीं समझता।
सांसारिक कर्म करते हुए भी उसकी इसमें आसक्ति और वासना न रहने से, आस्था ना होने का क्या मीनिंग ले सकते हैं? आसक्ति नहीं होती उसको, वो चिपकता नहीं है संसार से, रहता संसार में ही है। क्रियाएं कर्म भी संसार वाले करते हुआ दिखेगा, लेकिन वासना ना रहने से वो ना हर्षित होता है और ना चिंतित होता है। कुछ बहुत अच्छा हो गया तो हर्षित नहीं होगा, कुछ खराब हो गया, गलत हो गया उसके मन के हिसाब से तो वो चिंता नहीं करता। कोई नुकसान हो गया तो पता नहीं होता। उसका सारा जीवन फिर कैसे हो जाता है? अभिनय स्वरूप। अभिनय क्या? जैसे बच्चे स्टेज पर अभिनय करते हैं ना, ड्रामा करते हैं, प्ले करते हैं, तो सब बच्चे अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो जीवन मुक्त योगी का जो जीवन है वो अभिनय स्वरूप हो जाता है। वो जानता है कि मैं तो अपना रोल प्ले कर रहा हूं, बस मुझे भगवान ने जिस चीज के लिए धरती पर भेजा है मैं उसको निभा रहा हूं, मालिक की प्रसन्नता के लिए। जो कुछ उसके साथ घटित होता है, घटनाएं तो उसके जीवन में भी आती हैं, अच्छी भी बुरी भी, लेकिन वो उन्हें सहर्ष हृदय से स्वीकार कर लेता है और स्वाभाविक नॉर्मल नेचुरल जीवन जीता हुआ अपना जीवन यापन करता है। यदि कोई अपने को ब्रह्म ज्ञानी तो कहे, जीवन मुक्त कहे, और साथ ही उसकी संसार के प्रति आस्था रहे, माना क्या वो संसार को सच समझ रहा है और आसक्त है, तो समझना चाहिए कि उसे ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं। ब्रह्म ज्ञानी और अज्ञानी की यही एक कसौटी है, इसी पे कस के देख सकते हो आप, जो इस श्लोक में बता रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी और अज्ञानी की यही एक कसौटी है जिस पर उसे परखा जा सकता है। अगले श्लोक का अनुवाद है, यदि कहो कि पहले जन्म की पीछे की किसी वासना की प्रबलता से फिर भी इसकी संसार में प्रवृत्ति रह सकती है, तो ऐसी बात है नहीं, क्योंकि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से ऐसे पुरुष की वासना क्षीण हो जाती है। व्याख्या से देखें, वासना मात्र शरीर में अहम भाव के कारण होती है। अब देखो, मूल को पकड़ो, वासना क्यों होती है? शरीर में अहम भाव है कि मैं शरीर हूं, तो वासना होगी। अगर शरीर से ऊपर हम उठ जाएं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म का अंश हूं, तो फिर वासना नहीं होगी। ब्रह्म ज्ञान के बाद जब आत्मा को ही अपना स्वरूप मान लिया जाता है, तो फिर शरीर पोषण की वासना का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। ये अपने आप छूट जाती है। फिक्र नहीं रहती, चिंता नहीं रहती कि मेरा शरीर कैसे चलेगा, मैं इसको कैसे रखूंगा। जवानी अथवा बुढ़ापा आने पर, अब इस दृष्टांत से समझो, जवानी अथवा बुढ़ापा आने पर बचपन की यादें तो रह सकती हैं, किंतु फिर वैसा बचपन जैसा, जवानी जैसा जीना कभी पसंद नहीं करता। जवानी में तेज दौड़ सकते हो, बूढ़ा आदमी तो नहीं कर सकता ना वैसा, तो उन गलतियों को वो फिर दोहराना पसंद नहीं करेगा। याद तो रहेगी कि मैं इतना तेज दौड़ता था, लेकिन खुद अब वृद्ध हो गया तो दौड़ने का प्रयास नहीं करेगा। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद वो अज्ञान की अवस्था में की गई गलतियों को दोहराना पसंद नहीं करेगा। अज्ञान में की गई गलतियां माना शरीर को सच समझ के जो कुछ किया गया, क्योंकि अब ज्ञान हो गया तो उन गलतियों को क्यों करेगा? जिस वासना के कारण उसने जीवन भर दुख उठाया है, देखो क्यों नहीं करेगा वो गलतियां? क्योंकि वो समझ गया कि शरीर को सच समझ के वासनाओं से जो कुछ मैंने किया तो उनका फल क्या था? दुख दुख दुख।
ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर वह उनमें फंसना कब पसंद करेगा? क्यों पसंद करेगा? फिर ज्ञानी के लिए तो एक ये साधारण व्यक्ति की बात की जो समझ जाता है इस बात को, और जिसको ज्ञान हो गया तो इसकी कोई संभावना ही नहीं। मीन्स वो इस प्रकार की कोई गलती करे ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बचती। 9वें प्रकरण का आखिरी श्लोक अनुवाद है। जिस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष की भी काम वृत्ति माता को देखकर कुंठित हो जाती है, दब जाती है, उसी प्रकार पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर, अपने स्वरूप को पहचान लेने के बाद विद्वान की संसार में प्रवृत्ति नहीं होती। जिसने सच को जान लिया वो झूठ में क्यों जाएगा? व्याख्या है, किसी भी प्रकार की वासना हो, किसी आलंबन को पाकर ही जागृत होती है। वासना जागृत होने का कारण उनसे सुख मिलता है, अन्यथा दुख होने पर उस वासना में कोई ग्रस्त होना नहीं चाहता। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी वासना में प्रवृत्त क्यों होते हैं। जब हमें यह अनुभव होता है कि उससे मुझे सुख मिलता है, और ये पता चल जाए कि इससे तो दुख मिलता है, तो फिर उस वासना में कोई ग्रस्त होना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो देखो, ज्ञान होने का जो परिणाम है वो मनुष्य ये समझ लेता है अच्छी तरह से कि जितने भी संसार के विषय हैं उनका अंततोगत्वा परिणाम दुख है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, अपने स्वरूप को जानने के बाद योगी साधक विषयों में प्रवृत्त नहीं होता। परमानंद की प्राप्ति पर व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है कि सभी वासनाएं दुख का ही कारण है। भले भोग काल में वो सुख प्रति सुख की एहसास होता हो, लेकिन अंत तो गत्वा वो दुख ही देती हैं वासनाएं, वे भोग, क्योंकि वे क्षणिक सुख देकर, मान लीजिए किसी विषय में, किसी भोग में सुख भी मिल रहा है ना। हर इंसान कहता है ना, मेरा तो जीवन बड़ा सुखी है। तो किन चीजों से सुखी है? विषयों से, भोगों से। लेकिन वो विषय जीवन, भोगी जीवन जो कि क्षणिक सुख दे रहा है, उसका परिणाम जानते हैं? जन्मों जन्मों तक दुख का कारण बन जाती है। ये तो ज्ञान में आने के बाद समझ आया ना। जन्मों जन्मों तक दुख का कारण क्यों बन जाती है? क्योंकि जो कुछ हमने विषय भोगे, भोगों के सुख लिए, उनकी वासना पड़ गई ना अंदर में, क्योंकि उनको हमने सच समझ के भोगा, और उनकी और आकांक्षा की। एक बार भोगते तो और आकांक्षा होती है। उन भोगों को भोगते भोगते जीवन समाप्त हो गया, तो अंदर में वासना रह गई ना कि और भोगूं, और की लालसा हर किसी के अंदर होती है। तो क्या होगा? जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेगा, फिर उन सुखों को भोगेगा, फिर और यही आसक्ति है ना, यही वासना है। तो इस तरीके से ये जन्म मरण का जो चक्र है ये कभी बंद होने वाला नहीं। और सबसे बड़ा दुख तो जन्म मरण ही है, जिसको वो कह रहे हैं कि क्षणिक सुख देकर जन्मों जन्मों तक दुख का कारण बन जाती है। बाकी दुख तो जो जीवन यात्रा में मिलते हैं वो तो है ही है, ये कारण भी हम समझ लें। तो ऐसी वासना से कौन ग्रसित होना पसंद करेगा? कोई भी जो इस बात को समझ लेगा तो वो तो अपने को बचा के चलाएगा। ज्ञान के आनंद के अभाव में ही अब ये गलती इंसान करता क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। इस कारण से ही मनुष्य मूढ़तावश इनमें फंसता है, विषयों में फंस जाता है।
ज्ञान प्राप्ति के बाद कोई नहीं फंसता, सब ऊपर ऊपर से। यदि फिर भी वह फंसता है, फंसने का क्या मतलब है, उसको आकर्षण शेष रहता है, भोग को भोगने के बाद और भोगूं और ज्यादा मिले, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि उसे ज्ञान हुआ ही नहीं। नवा प्रकरण समाप्त हुआ है। हरिओम। आज के लिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।